अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें, सुरों के इस सफर पर चलें जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही। आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम, बहुत ही सौंधा सौंधा सा एपिसोड लेकर मैं वापस से आपके पास हाजिर हूं, आपका दोस्त समीर। और आज जो मेहमान, जो प्रतिभा, जो गायक, जो सिंगर हमारे साथ हैं वो हैं रघुनंदन जी। हम प्यार से उनको रघु बुला सकते हैं, ऐसी इजाजत दी है उन्होंने हमें। रघु भाई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे सभी आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं रघुनंदन भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत लोगों की तरह मैंने भी यहाँ इंजीनियरिंग किया और 10 साल अमेरिका में काम किया और वापस आ गया। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कन्नड़ा ओल्ड सॉन्ग्स एंड द ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ हिंदी। जैसे हमारे हिंदुओं के बहुत भगवान होते हैं ना, तो मेरे लिए भी ऑल सिंगर्स आर भगवान। ऑल द रफी, किशोर, मुकेश और पीवी श्रीनिवास, एसपी बॉल, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं मेरे। सो एंड मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं रेडियो सुनते ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर में हमेशा रेडियो बजता था। और मेरे पास मुझे कलेक्शन का बहुत शौक है। सो मैंने कैसेट का ह्यूज कलेक्शन कर दिया, और उसके बाद जब कैसेट चला गया तो मैंने सीडी कलेक्शन कर दिया, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस कलेक्शन कर दिया, ऐसे। so that way I have good collection of songs, and that's how I built my passion for music. Beautiful. So that's a little bit of introduction about me. Yeah. Beautiful, beautiful. Actually, this is extremely important. किसी के बारे में अगर आपको जानना हो, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, तो उनसे आप ये पूछ लीजिए कि व्हाट डू यू कलेक्ट। एन नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन डू दे हैव। बहुत सारे लोग घड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, बहुत सारे लोग कैप्स, हैट्स इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग शूज इकट्ठे करते हैं। आई मीन दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक बार गौर कीजिए, अपने अंदर झांकिए, कुछ ना कुछ तो कलेक्ट आप कर ही रहे होंगे। बहुत सुंदर। चलिए, रघु जी के इस प्यारे से इंट्रोडक्शन के बाद, उनकी इतनी सारे म्यूजिक कलेक्शन के नाम, हम पहला गीत पेश करते हैं जो रघु जी ने विद ऑल हम्बलनेस हमारे लिए प्रिपेयर किया। आइए पेश करता हूं।
ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। सजदादा हो जाए, ऐसे तुम देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तुम देखो। खोले खुल के फिर जुल्फे सिया खाली भला हो जाए, ऐसे तुम देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तुम देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहे, लबे नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तुम देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तुम देखो। बहुत ही सुंदर शुरुआत रघु भाई। मुझे ये बताइए रघु भैया, आपका जो ये संगीत का सफर शुरू हुआ, आपने बोला कि आप रेडियो के साथ बड़े हुए, फिर आपने कैसेट्स इकट्ठे किए, सीडीज, यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह, लेकिन आपने गाना कब शुरू किया? कब आपको रियलाइज हुआ कि आई शुड ऑल्सो जंप इनटू दिस रिवर ऑफ म्यूजिक? हाँ, हमारे घर में जैसे कहा, रेडियो हमेशा ऑन होता था, इसलिए कि हमें रेडियो प्रोग्राम के शुरू होने से ही पता चलता था कि टाइम क्या हुआ है। ओके। अगर ये प्रोग्राम है तो माय सिस्टर हैज टू गो टू स्कूल, माय मदर हैज टू गो टू ऑफिस, अगर ये प्रोग्राम है तो मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे रेडियो वाज ऑलवेज ऑन, एंड हमारे घर में सभी लोग गाते थे, बेसुराई से ही, लेकिन हमेशा गाते रहते थे। तो मैंने भी शुरू कर दिया, बट माय सिस्टर इज अ वेल ट्रेन्ड सिंगर, सो उसके इन्फ्लुएंस से मुझे पता चला कि मैं भी थोड़ा बहुत गा सकता हूँ। मेरा कुछ ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन शी इज माय इंस्पिरेशन कि थोड़ा बहुत
गाता रहा और बाथरूम सिंगर से लिविंग रूम सिंगर बन गया हूं अभी. ओके. That is how I have started. दैट इज सो क्यूट, दैट इज सो क्यूट. आई मीन कितनी प्यारे तरीके से, अंबल तरीके से रघु भाई ने बताया कि वो किस तरह से बाथरूम सिंगर से बेडरूम सिंगर बन गए. भाई वाह, बड़ा क्यूट, बड़ी फनी बात भी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस बात को बताया. भाई वाह. तो चलिए दोस्तों, एक प्यारे से गीत का लुत्फ उठाएं जो रघुनंदन भाई ने हम लोगों के लिए तैयार किया है. लीजिए ना, पेश करता हूं. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ. दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ. जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं. जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं. इस पार आंसू उस पार आहे, दिल मेरा बेजुबान. इस पार आंसू उस पार आहे, दिल मेरा बेजुबान. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. हमको न कोई बुलाए, न कोई पल के बिछाए. हमको न कोई बुलाए, न कोई पल के बिछाए. ए गम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ. ए गम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका. आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका. जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां. जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ. दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ. अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ. बहुत सुंदर, अमेजिंग अमेजिंग सिंगिंग. रघु भाई, मुझे बताइए, इतना वक्त गुजरा आपको गाना गाते हुए, म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए, और आपके म्यूज़िक दूसरे लोग एंजॉय करते रहे. कोई ऐसा इंसिडेंस जहाँ पर आपको बहुत चैलेंज आया हो जब आप गाने चले हों, मे बी ऑन स्टेज, मे बी नॉट ऑन स्टेज, कोई आपको बहुत चैलेंज आ गया हो, कोई चीज़ याद पड़ती है आपको? हाँ, एक दो इंसिडेंट याद है. मैं एक
कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा था, और क्या हुआ कि वो माइक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है ना, वो बंद हो गया. So I had to sing, and all the musicians, they were just playing, although they could not be heard. It was very very funny, but हुआ ये कि I got a lot of appreciation, even though they could hear only my vocals. So that is when I realized that we have to check everything, make sure everything is proper. बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत है. कुछ भी स्टेज पे जाने से पहले इसका ये मुझे पता चला. But yeah, that was one very funny incident that happened in one of the college competitions. Okay. एन नंबर ऑफ टाइम्स दोस्तों ऐसा हो जाता है. और जाहिर सी बात है, जिस भी फील्ड में आप हैं, फिर चाहे आप म्यूजिक में हो, चाहे आप आईटी फील्ड में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप कुकिंग में हो, हर जगह पर एक प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है. कहा ही जाता है ना कि 90% प्रैक्टिस एंड 10% परफॉर्मेंस. इट हैपन्स. बहुत खूब, बहुत खूब. तो हम भी जब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं किसी टैलेंट के साथ, जैसे अभी मैं रघु भैया से बात कर रहा हूँ, तो वी ऑल्सो चेक ऑल अवर सिस्टम्स सो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली. और कभी कभी बीच में हम भूल जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ जाती है. तो दोस्तों आप भी ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा. प्रोग्राम के दौरान कई सारे हमारे मित्रों को हमारे एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने टाइम एंड अगेन कई बार कहा है कि वाईफाई ऑफ कर दीजिए, मोबाइल डेटा पर उसको सुनिए. तो मोबाइल डेटा पे बहुत स्मूथली चलता है. अगर वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरा लिंक हम लोग ने दिया हुआ है जो इंटरनेट बेस्ड लिंक्ड है. वो एप्लीकेशन नहीं है, मतलब सिर्फ लिंक को क्लिक करेंगे एंड द रेडियो विल स्टार्ट. वहाँ पर सुनेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलिए, इस इंफॉर्मेशन के बताने के बाद हम पेश करें रघुनंदन साहब का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत.
है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले। जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। रघु भाई, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिंगिंग, ब्यूटीफुल। तो आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि यू माइट हैव परफॉर्म्ड और संग एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स, लेकिन कोई एक ऐसा सॉन्ग मेरे को बोलिए जो आपके कैरेक्टर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली सूट करता हो। मतलब अगर हम उसको सुने तो हमें रघु भाई की याद आ जाए। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भी मैं चांद को देखता हूँ तो मैं थोड़ा रोमांटिक हो जाता हूँ, और इतने गाने हैं चांद के बारे में, वो सब याद आ जाता है मुझे। तो आई फील दैट दैट इज गुड रिफ्लेक्शन ऑफ माय पर्सनालिटी। आई गेट very emotional and romantic whenever I can just stare at the moon for a long time. तो और 14वीं का चांद हुआ है, ऐसे गाने जब मैं सुनाता हूँ तो people say that it comes out well. So that is the thing I can say. वाओ। सो इसको ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। चांद जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है या कुछ भी उनके अंदर कंटेंट होता है, चांद उसको अट्रैक्ट करता है और एनर्जाइज कर देता है उन लोगों को। प्रोबेबली आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, हो सकता है रघु भाई को चांद इसी वजह से इन्फ्लुएंस करता हो, चांद उनकी पर्सनालिटी को निखारता हो। प्रोबेबली आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट स्टिल आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। जो कुछ भी है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। Whenever I just go to the terrace of my house, I can just stare at the moon for a long time. So, wow, that's so beautiful. That's so beautiful. That's so beautiful. Amazing. तो all right, चांद को याद कीजिए, चांद को रिमेम्बर कीजिए, चांद कितना खूबसूरत दिखता है उसको सोचते हुए इस गीत का आनंद उठाइए जो रघु भाई ने हमारे लिए बनाया।
छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन पे जलवे ये रंगो बूके, ये रंगो बूके। आज जाम में उठे होठों को छू के, होठों को छू के। लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने। आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। कौन हर किसी की बाहें बाहों में डाले, बाहों में डाले। जो नजर नशा लाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। दुनिया को हो औरों की धुन, हमको तो है साथी से काम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। बहुत बढ़िया। चलिए, संगीत, म्यूजिक, गाना गाना, ये सब कुछ ऐसी कलाएं हैं जो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, हमें टेंशन से दूर कर देती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है, खुश बना देती हैं। तो फिर इसी चीज़ को सहारा लेते हुए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं। बादलों में घूमते हुए जो हमारे सपने हैं उनकी दुनिया में चलते हैं सर।
अगर आपको ये कहा जाए कि आज की शाम आपकी है, जैसे कि है ओरिजिनली, और सारे लोग आपको ही सुन रहे हैं, और आपको ये कहा जाए कि रघु भाई किसी भी अपने एक पसंदीदा सिंगर को आप अपने साथ बुला सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, मेन सिंगर आप ही रहोगे लेकिन आपको वो सपोर्ट करेंगे, तो किस सिंगर को आप बुलाना चाहोगे अपने पास? मैं ये मानता हूँ कि रफी साहब की आवाज भगवान का आवाज है, जी। तो इसीलिए रफी साहब को बुलाना चाहूंगा। A lot of my stress is relieved whenever I listen to Mohammed Rafi songs. Okay. He is the ultimate for me. That's so beautiful. That's really nice. That's really nice. रफ़ी साहब के मुरीद बहुत बहुत सारे लोग हैं, और आपने बहुत ही प्यारा अलंकार इस्तेमाल किया उनके लिए कि रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे खुदा की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। क्या बात है। मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को भगवान का मूर्ति दिखाई देता है, पिक्चर दिखाई देता है, लेकिन भगवान का आवाज़ किसी ने नहीं सुना होगा, और वो आवाज़ है मोहम्मद। वाह, ये देखिए एक डिफरेंट एंगल दोस्तों रघु जी ने हमें बताया है कि भगवान को हम सब देखते हैं, हम अपने निगाहों में, अपने विजन में लेकर चलते हैं, लेकिन भगवान की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी होगी। तो चलिए, एक सिंबलिज्म है, रफ़ी साहब की आवाज़ भगवान की आवाज़ हो सकती है। क्या बात है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बार बहुत ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं, रफ़ी साहब को भी याद करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए रघु जी ने जो गीत प्रिपेयर किया। आइए सुने। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाँ ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फे, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोशी मुलाकात की याद आती है, ज़हन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें जिसकी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती
तो रघुनंदन भाई, मुझे ये बताइए, कब किस वक्त किसने आपको कहा कि आप एक अच्छे गायक बन सकते हो? यू आर अ गुड सिंगर, यू शुड ट्राई, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। किसने कहा आपको? वो जाहिर बात है, माय सिस्टर, क्योंकि वो सीखती थी क्लासिकल म्यूजिक वगैरह, और मैं उसके साथ थोड़ा ट्राई करता था, तो वो एनकरेज करती थी मुझे कि गाओ। और इवन माय मदर, शी यूज्ड टू आल्सो से यू आल्सो शुड कीप सिंगिंग। She tried to push me to classical to learn under a teacher, but that did not happen. However, मैं जब भी रेडियो में कोई भी गाना बजता था तो मैं उसके साथ गाता था, तो it was definitely my mother and my sister who encouraged me. ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो दोस्तों, हम अगला गीत रघुनंदन साहब का डेडिकेट करेंगे उनकी मदर को और उनकी रेस्पेक्टेड सिस्टर को, जिन्होंने एक्चुअली रियलाइज कराया उनको दैट ही कुड बी अ गुड सिंगर, ही इज़ अ गुड सिंगर, और उनकी वजह से ही हमको आज रघुनंदन साहब के गीत सुनने को मिल रहे हैं। तो चलिए ना, डेडिकेट करते हैं इस सॉन्ग को और सुनते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की गली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
पूर्व हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तो हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। बहुत खूब। अब अपनी पसंद के बारे में बताइए रघु भाई, किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? फोक म्यूजिक, डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल, भजन, किस तरीके का म्यूजिक? मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। Anything that is slow, very melodious, with a good tune, that remains on my lips for a very long time. That is what I like. Especially, as I said, all the songs on the moon sung by Mohammad Rafi, चौदहवीं का चांद हो। ओके। रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, चौदहवीं का चांद हो इज वन सॉन्ग जो आपने बताया कि आपको बहुत बहुत पसंद है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दीजिए सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग। खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर वो ऐसे ऐसे गाने, मोहम्मद बहारो फूल बरसो, तुझे ऐसे स्लो मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। गॉट यू। तो दोस्तों, ये वो सॉन्ग्स हैं जो अमर हैं रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी सी गॉड लाइक आवाज़ में, जो हमेशा बहुत फेमस रहे हैं। रघु भाई उन्हीं सॉन्ग्स का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं सॉन्ग्स को डेडिकेट करते हुए, इन्हीं सॉन्ग्स को याद करते हुए एक और इसी तरीके का सॉन्ग सुनते हैं रघु भाई की आवाज़ में। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, देंगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, देंगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे
कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बुझ रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बुझ रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बहुत खूब रघु भाई। मैं सभी लोगों को पुश करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टैलेंट है मेरे सामने, मुझे दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये टैलेंट और बढ़े, बहुत सारे लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, आपके टैलेंट को वो जाने, तो आगे बढ़ते हुए अपने टैलेंट को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप तो कॉरपोरेट को बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर तो और यही लैंग्वेज यूज होती है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल। सो आपके टैलेंट का नेक्स्ट लेवल क्या है? अभी बिग स्टेज पे अगर गाने का मौका मिले वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर नहीं समझता, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अभी छोटा छोटा फंक्शंस में गा रहा हूँ, अगर थोड़ा बिग स्टेज मिले वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो एनीथिंग ऑन अ बिग स्टेज वुड बी वेरी गुड। ऑलराइट ऑलराइट। दोस्तों, रघुनंदन जी बहुत अम्बल हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं। बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े स्टेज पर जाकर गाना उनका नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों, आप सोचिए आपके टैलेंट का नेक्स्ट लेवल क्या है। सबका अलग अलग होगा। जैसे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स घूमते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे ऑर्बिट्स हैं। किसी का ऑर्बिट थोड़ा बड़ा हो सकता है, किसी का ऑर्बिट छोटा, बट देन electrons jump from one orbit to another. So we will take our talent to the next level जब भी हमें मौका मिल जाएगा। तब तक आइए ना एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रघुनंदन साहब की ही आवाज में। किसका रास्ता देखे ऐ दिल सोदाई, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सोदाई, नीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी भी तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आन भराई। ओ किसका
फिर किसकी याद आई, हो किसका रास्ता देखे, ऐ दिल सोदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी भी तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आन भराई। बहुत खूब। रघु भाई, अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त के बारे में हमें बताइए। वो क्यों आपके इतने अच्छे दोस्त हैं? आपको भला उनके अंदर ऐसा क्या पसंद आता है जिससे कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं? मैं मानता हूं आप कहेंगे बहुत सारे सब लोग हमारे दोस्त हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एंड रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट उसमें भी देखिए ये सच्ची बात है, एक ना एक तो कोई होता है जो बिल्कुल दिल के नजदीक होता है। कौन है वो? मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पूछ लीजिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो हमेशा चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहेगा। Of course. इवन इफ यू आर 50 60 डजंट मैटर, हमेशा आपका चाइल्डहुड फ्रेंड ही सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। तो मेरा एक दोस्त है महेश, एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिक क्विज़ेस। बहुत सारे म्यूजिक क्विज कॉम्पिटिशन्स होते थे बैंगलोर में। हम लोग हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे। तो and we had very similar tastes in everything, whether it is sports or studies or music. So वही मेरे लिए बहुत खास है। We became an unbeatable combination whenever it came to any quiz relating to म्यूजिक, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत पूछते थे इस सॉन्ग का लिरिक्स राइटर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, फिल्म कौन है। सो हम लोग एक डेटाबेस रखते थे। तो इसी वजह से हम दोनों का फ्रेंडशिप बहुत बढ़ गया चाइल्डहुड से ही। तो like that we became an unbeatable combination when it came to music quizzes all around in all schools around Bangalore. So I would take his name for sure. Okay, all right. I certainly appreciate this. और दोस्तों, अगला गीत हम महेश जी के नाम से ही, महेश नाम बताया ना सर आपने? हाँ, महेश। All right, उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट एंड एंटिसिपेट कि महेश भाई भी आपके इस प्यारे से प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। तो महेश भाई, लीजिए आपके लिए गाया हुआ रघुनंदन साहब का ये प्यारा सा गीत। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरी नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी वो, नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी वो। आसमानों से उतर आई वो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बहुत सुंदर रघु भाई। अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मेरे को आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे सारे आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे। मुझे बस यही कहना है कि डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट द वे यू सिंग, जस्ट कीप सिंगिंग, sing for yourself. That has been one learning for me. There is also, I think, a proverb in Kannada which says that just sing for yourself, because that's what all the koel or the cuckoo bird does. It just sings for itself. It doesn't care if anybody likes it or not. So if it makes you happy, just sing, doesn't matter. And music, as you said earlier, बहुत सुकून देता है. That is an escape from realism, and that is what gets you good sleep. That is what gives you, fills your body with some good emotions and all that. So just sing without worrying too much, and of course also put some effort into practicing so that you also become a good singer. Wow. So that's all I have to say. Just sing. जस्ट सिंग। ओके, बिल्कुल। वो एक चलिए जाने दीजिए, वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हमको नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन उसकी लाइन अच्छी है, जस्ट डू योर ओन थिंग, अपने करते चलिए, जस्ट सिंग। ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, ये हैं रघुनंदन साहब, जिनसे बातचीत हमने की, जिनके गीत हमने सुने। रघुनंदन साहब, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज स्टे विद अस एंड कीप सिंगिंग। थैंक यू सो मच। Thank you for the opportunity, for inviting me. I really enjoyed talking to you. Thank you very much. सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। तो दोस्तों, संगीत की इन मुलायम लहरों के साथ
अब हमारे कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। आज के कलाकारों के सुरों ने शायद आपके दिल को छुआ हो, किसी भूली याद को जगाया हो, या बस एक सुकून सा भर दिया हो। याद रखिए, संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, महसूस करने का नाम है। इसी एहसास के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नई आवाजों, नए गीतों और नए जज्बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो और देखिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, हम हैं आपके रेडियो दोस्त समीर, नितिन, इंद्रानी, आलोक जी, तनुषा और बासु। फिर मिलते हैं।